जब कोई किसी घर की बहू कहीं बाहर जाती है तो उसे अमूमन तौर पर यह कहा जाता है कि आप सास के साथ चले जाएं, ननंद के साथ चले जाएं, अपने पति के साथ चले जाएं। लेकिन कोई महिला अपने सास के साथ जाती है और फिर उसे दिक्कत का सामना करना पड़े या उसका किडनैप हो जाए, तो फिर कैसे हम सोचेंगे कि हम सेफ हैं, और वो भी दिन दहाड़े। क्या गुजरा होगा उस सास पर जब सास की आंखों के सामने उसकी बहू का किडनैप हो जाता है और उसके साथ गलत हो जाता है। चिल्लाती रहती है कि कोई मदद करो, कोई मदद करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यहाँ एक जयपुर की एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूँ, जो घटना बेहद शर्मसार कर देने वाली है। जयपुर में सास के साथ सब्जी लेने गई बहू। उसका पति है जो बाहर काम करता है, पीछे सास और बहू दोनों रहते हैं। सास कहती है कि बहू, सब्जी नहीं है, तुम जरा सब्जी लेके आ जाओ। बहू कहती है कि माँ जी आप साथ में चलिए, हम दोनों साथ में जाते हैं और अच्छी अच्छी सब्जी ले आते हैं ताकि आज शाम की और कल सुबह की सब्जी बन जाए। सास के साथ बहू दोनों घर से बाहर एक ऑटो पकड़ते हैं और सब्जी मंडी में आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ आलू, कुछ हरी मिर्च, धनिया, ये चीज़ें खरीदी जाती हैं। सास को अपनी बहू पर इतना यकीन था कि ये बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। इधर बहू को यकीन था कि सास के साथ हूं, कोई इशू वाली, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सब्जियों को छांटा जाता है। सब्जियों को छांट करके एक टोकरी में डाला जाता है और टोकरी में डालने के बाद में एक पॉकेट बना के उसे ले जाया जाता है। लेकिन तभी अचानक ऐसी बात होती है कि एक बस वाला, मिनी बस, जयपुर में आपने देखा होगा, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, इस प्रकार की बसें चलती हैं। तो वो बस हैं जो अपनी रफ्तार से सड़कों पे दौड़ रही है। अब बस का ड्राइवर है, वो इन चीज़ को देख रहा है, इस चीज़ को देख रहा है कि भई एक महिला है और एक बूढ़ी महिला है जिसके साथ सब्जी खरीदी जा रही है। वो उसे देख रहा है। जैसे ही वो सड़क क्रॉस करते हैं सब्जी लेने के बाद में, अपना एक ऑटो पकड़ने के लिए कि ऑटो पकड़ के हम वापस घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। जबरदस्ती भीड़ में वो ड्राइवर उसकी बहू को खींचता है बस में। और ये दोपहर का समय, 2:30 या 3 बजे का समय होगा, तब बात हो रही है ये। सभी आंखों के सामने उस बस में कोई भी नहीं है। उसे खींच करके दरवाजे बंद करके और बस को भगा ले जाता है। सास ये सारा देख के चिल्लाती है, सबसे मदद मांगती है। जितने भी लोग वहां खड़े थे उन सबसे मदद मांगी जाती है, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। जब मदद करने के लिए आगे नहीं आता, तब वो परेशान हो जाती है, रोती है और अपने बेटे को फोन करती है। बेटा जैसे ही ये बात सुनता है कि उसकी घरवाली को, उसकी पत्नी को इस प्रकार से एक बस में डाला गया है और सास जो माँ है उसने मदद मांगने की कोशिश की है लोगों से, लेकिन यहाँ पर उसके मदद के नाम पे कोई भी व्यक्ति मदद नहीं कर रहा है। किसी भी प्रकार से उसकी मदद नहीं की जा रही है। ऐसे में वो वहाँ से भागता हुआ आता है और इधर बस वाला एक अनजान जगह ले जाकर के बस को खड़ी कर देता है। खूब शराब पीता है। शराब पीता ही नहीं, जो पत्नी होती है उसकी, जो औरत होती है, उसे ज़बरदस्त शराब पिलाता है। ज़बरदस्ती करके उसे शराब पिलाई जाती है। वो महिला नहीं पीती है, लेकिन फिर भी उसे शराब उसके मुंह में बोतल ठूस के उसे पिला दी जाती है। 15 मिनट 20 मिनट बाद में शराब की वो बूंदें उस महिला को वोमिटिंग जैसी हालत कर रही थी। उसका दिमाग घूम रहा था, उसका सरदर्द हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जगह है और कौन सी जगह नहीं है। लेकिन अब वो करे तो करे क्या, उसकी समझ से बाहर था। उस ड्राइवर ने उस औरत के साथ गलत किया। सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। उसने पर्दे लगाए और उसने गलत किया।
और उसके शरीर को, मैं शरीर ही कहूँगा क्योंकि उसके अंदर जान नहीं थी उस वक्त, उसको नीचे फेंक दिया जाता है। सड़क के किनारे झाड़ियों के अंदर उसे फेंक दिया जाता है। अब जैसे ही उसे फेंका जाता है तब वो देखती है कि एकदम से चिल्लाती है कि आखिर ये क्या हुआ। तब तक पति, उसकी सास, उसके कुछ रिश्तेदार वो वहाँ आ चुके थे। जिस वक्त जिस तरफ बस गई थी, देखते हैं तो पत्नी झाड़ियों में पड़ी है। उसे उठाते हैं, उसकी हालात बहुत ख़राब है, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। गुरुवार का ये जो अभी बीता गुरुवार है, इस गुरुवार की घटना आपको मैं बता रहा हूँ। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, एक गरीब आदमी इस उम्मीद में पुलिस स्टेशन पहुंचता है कि उसकी पुलिस वाले सुनेंगे, एक कंप्लेन दर्ज करेंगे। राजस्थान प्रदेश से नई सरकार है, सब कुछ सही चल रहा है। जैसे ही वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उसे ये डांट के बोल देती है कि अरे भाग जाओ, इस प्रकार की कोई घटना लेके भला आता है क्या। उन्हें डरा दिया जाता है। वो वहाँ से हताश, परेशान, निराश अपने घर आते हैं। यहाँ आने के बाद में जो दिन की जो घटना है, सीसीटीवी कैमरास वगैरह ये सब वायरल हो जाती है। कई एनजीओ उनके संपर्क में आते हैं, उनके घर आते हैं, एनजीओ संपर्क करते हैं। इसके बाद में राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। जब बात राजनीतिक मुद्दे में चेंज हो जाती है तब वही पुलिस वाले तुरंत उनके घर आते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं और कानूनी कार्रवाई करते हैं। वो बस का जो ड्राइवर है वो विदिन 2 या 3 घंटों में पकड़ा जाता है। उसे पकड़ के उसे रिमांड पर लिया जाता है और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात है, 2 बातें निकल के आती है कि एक तो महिला है जो महफूज नहीं है, अपने परिवार के साथ भी अगर किसी बाजार के काम से जा रही है तो वो किडनैप हो सकती है कभी भी। उसके साथ कैसा भी व्यवहार कभी भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कोई पीड़ित हो जाता है, जब कोई परेशान हो जाता है, तो वो मदद मांगने के लिए पुलिस की गुहार लगाता है, पुलिस के पास पहुंचता है। लेकिन पुलिस अगर उसकी मदद करने के बजाय उसको वहाँ से निकाल देती है तो फिर उसकी ज़िंदगी पर क्या बीतेगी, उसके जज्बातों पर क्या बीतेगी। फिर राजनीतिक पार्टियां जब इन्वॉल्व होती है तब जाकर के किसी गरीब व्यक्ति की कंप्लेन को सुना जाता है। झकझोर देने वाली कहानी ये सच्ची घटना गुरुवार की थी जो मैंने आपको सुनाई। ऐसी घटना सुनने और देखने के लिए हमें ज़रूर वॉच करें। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नई क्राइम स्टोरी में। जय हिंद।